हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे पॉलिटिकल साइंस के एनसीईआरटी सीरीज़ में, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ वही इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ रहे हैं जो हमारे बीपीएससी और पीएससी के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा ही होगा कि हम लोग क्या क्या इसमें पॉइंट आउट करके पढ़ रहे हैं पीवाईक्यू को नज़र में रखते हुए, ताकि हमारे एग्ज़ाम के लिए जो काम लायक चीज़ें हैं वो मिल सकें। तो चलिए उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज है 3rd चैप्टर जिसका नाम है गवर्नमेंट। हमें ये आज पढ़ना है। तो इस चैप्टर में बेसिकली यही बताया गया है कि गवर्नमेंट क्या है, उसके काम क्या हैं और उसके पार्ट्स क्या हैं और उसके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं टुवर्ड्स आवरसेल्व्स, टुवर्ड्स पीपल्स। तो चलिए देखते हैं। चूँकि ये 6th क्लास की एनसीईआरटी है तो इसमें उसी लेवल का डाला गया है जो 6th क्लास के बच्चों को समझ में आए। हमें सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें से पढ़नी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसमें पहले बताया गया है कि जो गवर्नमेंट है वो हमें बहुत सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती हैं, ये सब बताया जा रहा है। वो हमारे हर एक चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। वो हमारे लिए बेटर कंट्री बनाती है, बेटर प्लेस बनाती है ताकि हम उसमें सुरक्षित रह सकें। यानी कि वो हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। और उन्हें चुनने वाले भी हम ही होते हैं। और इसमें फिर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बताया गया है, यानी लेवल ऑफ गवर्नमेंट बताया गया है। तो लेवल ऑफ गवर्नमेंट में हम सभी को पता है कि सबसे नीचे लेवल पे लोकल लेवल होता है, जिसमें पंचायत वगैरह आते हैं, विलेज वगैरह आते हैं। और उसके बाद होता है स्टेट लेवल, जिसमें कि स्टेट्स आते हैं, लाइक बिहार हो गया, यूपी हो गया, ठीक है। और फिर नेशनल लेवल आते हैं। ये सब चीज़ तो हम सभी को पता है। नेशनल एंड यूनियन लेवल आते हैं। और ये जो एक मैप दिया गया है ये 2011 के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि 2011 में कैसे हमारे भारत का विभाजन था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न ऑफ 2011, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, हम उसे अंडरलाइन करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो तेलंगाना था वो 29th स्टेट बनता है हमारे भारत देश का। कब बनता है? तो 2 जून 2014 में। तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना जब स्प्लिट आउट होता है 2014 में, ठीक है, 2014 में, तो वो 29th स्टेट बनता है, ठीक है। उससे पहले 28 स्टेट्स थे। और 2019 में जो जम्मू कश्मीर था वो उससे लद्दाख निकलता है और लद्दाख एक यूटी बन जाता है। तो अब आपको बताना है कि जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर जब अलग हुआ था 2019 में, तो वहाँ पे कौन सा आर्टिकल आया था, ठीक है। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। और इसमें क्या बताया है, तो और इसमें लॉज एंड गवर्नमेंट के बारे में बताया है कि गवर्नमेंट कैसे सिर्फ लॉ ही नहीं बनाती बल्कि उसे इम्प्लीमेंट भी करती है। तो इसमें डिटेल में नहीं बताया गया है। हम जब पॉलिटी का सीरीज़ शुरू करेंगे तब हम उसे में सीखेंगे, या फिर आगे 6th या 7th या 8th में बताएगा अगर एनसीईआरटी में, तो उसमें पढ़ेंगे। अभी जो बता रहा है इसमें बस इतना ही बताया है कि गवर्नमेंट लॉ बनाती भी है और इम्प्लीमेंट भी करती है, उसका प्रोसेस नहीं बताया है। और इसमें बताया कि कैसे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, कैसे मिडाइवल में मोनार्क था और अभी डेमोक्रेटिव है। तो हमें पता है कि मोनार्क क्या होता है, जिसमें क्वींस एंड किंग्स राज करते हैं। कुछ उनके ग्रुप्स ऑफ पीपल होते हैं, वही लोग डिसीजन लेते हैं। और वही डेमोक्रेसी क्या होता है, जहाँ पे वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमारे प्रीएम्बल में भी लिखा है, जिसे आपको याद भी करना था, वी द पीपल ऑफ इंडिया चूज द गवर्नमेंट, ठीक है। तो वो होता है डेमोक्रेसी, वी हैव द राइट टू वोट। एंड यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के बारे में बताया गया है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे सबको वोट देने का अधिकार है। तो यहाँ पे वोट की बात की गई। और यहाँ पे वोट्स फॉर वुमेन के बारे में बताया गया है कि जब कैसे यूरोप और यूएसए में वोटिंग राइट्स वुमेन को कब मिला था, कैसे मिला था, जब यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, तो वुमेन्स को ही सारा काम देखना पड़ रहा था बहुत ज़्यादा। स्टिल उन्हें वोट करने का राइट नहीं था। वुमेन्स सफरेज मूवमेंट चलता है उस समय पे। और 1920 में आखिरकार जो अमेरिकन वुमेन होती हैं उन्हें वोटिंग राइट्स मिल जाता है। और वहीं जो यूनाइटेड किंगडम के लोग होते हैं, कुछ लोग उन्हें
1928 में वोटिंग राइट्स मिल जाता है, क्योंकि हमें पता है कि यूनाइटेड किंगडम में मोनार्क भी है, अभी भी वहाँ पे क्वीन बैठती हैं और या फिर किंग, और डेमोक्रेटिक भी है, दोनों है वहाँ पे। तो 1928 में वहाँ के लोगों को मिला था वोटिंग राइट्स। और यहाँ पे एक पिक्चर दिखा रहा है कैसे यहाँ पे वोट होने के बाद ये इंक लगाया जाता है। और यहाँ पे कुछ बताया गया है कि कैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी आता है हमारे देश में, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से, पहले क्या था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो सभी को वोटिंग राइट्स नहीं था। फिर धीरे धीरे हम लोग इसे डिटेल में पढ़ेंगे कैसे इसका एज भी घट करके अभी 18+ के लोग वोट दे सकते हैं। यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी आने का जो इवॉल्व हुआ धीरे धीरे, ये चीज़ हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि अब सारे एडल्ट्स को अलाउ है वोट देना। और हमें पॉइंट आउट करने वाली एक और बात है यहाँ पे कि जो गांधी जी जो थे 1931 में, उनका जो एक जर्नल था जिसका नाम था यंग इंडिया, उसमें उन्होंने यही बात कही थी कि कैसे एक अमीर आदमी, एक वेल्दी पर्सन को वोट देने का अधिकार है, वहीं एक गरीब आदमी जो दिन भर खून पसीना बहा करके मेहनत करता है इस देश के लिए, उससे वोटिंग राइट्स नहीं है। तो ये सारी बातें उन्होंने इस चीज़ का इस जनरल में कहा था उन्होंने। तो और कुछ नहीं था इस चैप्टर में। और फिर यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है। तो चलिए हम एक बार समरी कर लेते हैं हम लोग इस चैप्टर का। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट के क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, गवर्नमेंट के टाइप्स क्या होते हैं जो 3 लेवल पे होते हैं, और हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है जो हमारे देश में, उसमें कैसे वोटिंग राइट्स एडल्ट फ्रेंचाइजी इवॉल्व हुआ, उसके बारे में बस थोड़ा सा बताया गया। फिर गांधी जी का जो जर्नल है इसे हमें याद रखना है जिसका नाम था यंग इंडिया। और ये भी हमें देखना है कि जो तेलंगाना था वो 29th स्टेट बन के आता है, कब, तो 2014 में। और आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जब अलग होता है तो कौन सा आर्टिकल आता है, ये हम लोगों ने देखा। तो और इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट था नहीं। तो अगर आप इसी तरह से क्रिस्प और इम्पॉर्टेंट नोट्स चाहते हैं या फिर पढ़ना चाहते हैं NCERT फॉर एग्ज़ाम पर्पस ओनली, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड इसी तरह से वीडियो में बने रहें आगे भी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।